नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे सिविल कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं मैं उनकी बात करूँ। दोस्तों, काफ़ी लोगों का मेरे पास फ़ोन आता है कि सर हम पेटी में काम लेना चाहते हैं, या कई लोग ऐसे हैं जो पहले पेटी में काम कर रहे होते हैं तो उनको पेमेंट की बड़ी दिक्कत होती है। और होता क्या है कि जो ठेकेदार बड़ा जो ठेकेदार होता है, जो डायरेक्ट किसी कंपनी से काम लेता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो सकती है या फिर आपके कोई टेंडर से संबंधित काम हो सकता है या कोई प्राइवेट ऐसे काम होते हैं, उनमें वो काम तो ले लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं कि वो अपना काम छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर पकड़ते हैं। छोटे कॉन्ट्रैक्टर पकड़ने के बाद में उनको वो काम दे देते हैं। अब दोस्तों, छोटे कॉन्ट्रैक्टर जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनको काम की बड़ी ज़रूरत होती है। इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि हर एक इंसान को काम की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आपको भी होगी। लेकिन दोस्तों, आप जब भी कोई काम पेटी में लें तो दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना। आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए अगर आप काम करते हैं तो शायद मैं कहूँगा कि आपके पैसे जो मरते हैं उनका 99% चांस कम हो जाता है। वो किस तरीके से होता है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो अगर आपको कोई मेरे से जानकारी चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर हाय का मैसेज करिए, जिससे कि मैं आपको व्हाट्सएप पे जो जानकारी होती है, वीडियोज की लिस्ट होती है, उसको मैं आपको व्हाट्सएप पे ही भेज देता हूँ। दोस्तों, आजकल एक सिस्टम मैंने बना दिया है कि बहुत सारे लोगों को जानकारी चाहिए तो वो मेरे को डायरेक्ट कॉल कर देते हैं, इसलिए मैं बिजी होता हूँ तो मैं बहुत ही कम जानकारी मतलब फ़ोन पे बता पाता हूँ। और अगर फ़ोन पे जानकारी चाहिए तो उसके लिए मैंने एक सब्सक्रिप्शन भी लगा दिया है। जिसको चाहिए वो ले सकते हैं, जिसको नहीं चाहिए फ्री में देखना है वो अपना उसमें देखें। तो दोस्तों, आते हैं मेन पॉइंट पर। अगर आपको कहीं पे पेटी में काम मिल रहा है, किसी ठेकेदार से मिल रहा है, तो दोस्तों एक बात, पहला पॉइंट ध्यान रखें। सबसे पहले तो आपको बिना एग्रीमेंट के कोई काम नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों पॉइंट आता है एग्रीमेंट का, कि एग्रीमेंट ठेकेदार करते नहीं है, क्योंकि ठेकेदार को पता है अगर किसी के साथ एग्रीमेंट किया तो वो आगे चल के कोई दिक्कत खड़ी कर सकता है। इसलिए वो ठेकेदार कभी भी एग्रीमेंट करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो दोस्तों अब अगला पॉइंट आता है कि हम करें तो करें क्या, क्योंकि काम भी हमें करना जरूरी होता है। तो दोस्तों ठेकेदारी करना जरूरी है, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात, आप एक चीज ध्यान रखिए, आपको जब भी काम करना हो तो पहले कुछ ना कुछ आप लिखित में उनसे जरूर ले लें। जो भी है, चाहे आप स्टाम्प पे लिखा के रखें या लेटर पैड पे, उनके लेटर पैड पे लिखा के रखें, उसमें उनके सिग्नेचर, उनका नाम, उनका नंबर सब कुछ होना चाहिए। सिंपली कागज में लिखा लें कि ये काम है और इस काम को मैं इतनी रेट में इनको दे रहा हूँ और ये हमारा पेमेंट शेड्यूल है। दोस्तों पेमेंट शेड्यूल आपको किस तरीके से बनाना चाहिए ये मैं आपको थोड़ा सा उसमें बता रहा हूँ। पेमेंट शेड्यूल आपको इस तरीके से रखना चाहिए दोस्तों। अगर आप सर्वप्रथम एक चीज ध्यान रखें, कोशिश करें कि आप एडवांस लेके काम करें। अगर आपको एडवांस लेके काम करने का मौका मिलता है तो आप एडवांस लें, लेकिन मेरा जहाँ तक आइडिया है कई लोग होते हैं जो एडवांस देते हैं, बाकी बहुत सारे जो ज़्यादा हैं वो एडवांस नहीं देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ठेकेदार को फंसा के रखना ही हमारे लिए लाभदायक होगा। तो दोस्तों आपको एडवांस की अगर प्रक्रिया नहीं है तो कम से कम आप एक इतनी सी लाइन उसमें जरूर लिखें कि आपका काम, जो भी काम आप करते हैं उस काम को आप कम से कम 50,000 या 1 लाख तक का ही ज्यादा से ज्यादा काम करके दें। उसके बाद में टाइम डाल दें। अगर हमारा इतने दिन का काम, या तो टाइम में मान लें कि भाई 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद, और इतने लाख का काम होने के बाद आपको पेमेंट देना होगा,
बीच में आप खर्चा निकालते रहें, क्योंकि बीच में खर्चा मिलेगा, कुछ आपको टाइम पे पेमेंट मिलेगा। तो एक चीज और उसमें ऐड कर दें कि आप जब भी पेमेंट जिसका बिल बना के देते हो, बिल देने के बाद में 2 दिन 5 दिन या 8 दिन का टाइम डाल के उसमें लिख दें कि अगर इस डेट के बाद में, यानी कि बिल देने के 5 दिन के बाद में अगर हमें पेमेंट नहीं मिलता है तो आप उस काम को बंद कर दें। दोस्तों काफी लोग इस सोच में रह जाते हैं कि अगर हमने काम कर दिया तो हमारा 50,000 या 1 लाख रुपए फंस जाएगा। दोस्तों होगा क्या, आपके 50,000 1 लाख की जगह आपके और काम करेंगे, जो आपको 50,000 1 लाख का और अगर काम कर दिया तो आपके 1 से 2 लाख हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको मैं अपना खुद का वो बता रहा हूँ आपको कि अगर आपको काम करना है तो आप जितना जल्दी हो सके टाइम टू टाइम पेमेंट निकाल लें। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर ये आपके साथ किसी के साथ हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरे साथ भी ये घटना हुई है। क्योंकि दोस्तों ये मत सोचिएगा कि आपके साथ ये हो रहा है, ये घटना मेरे साथ भी हुई है। स्टार्टिंग में जब मैंने भी काम किया था तो मेरे साथ भी बहुत घटना होती थी। दोस्तों जब भी आप काम करें तो एक चीज ध्यान रखें, रेट में आप किसी से कंपटीशन ना करें। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ठेकेदार लोग क्या करते हैं, 4 कैंडिडेट बुलाएंगे, फिर उनका आपको रेट भी दिखा देंगे कि वो 10 रुपए में कर रहा है, आप 8 रुपए में कर दीजिए या 6 रुपए में कर दीजिए। इस तरीके से रेट कंपटीशन का काम करते हैं। उसके बाद में सबसे कम तो आपको रेट करवा देंगे। उसके बाद में अब आपसे क्या करेंगे कि काम करवाने के बाद में जब बहुत कम रेट होती है तो ठेकेदार को बचत बहुत कम हो पाती है, इसलिए आप कहीं ना कहीं इसमें फंसने के चांस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों रेट ऐसी लो कि जिसमें कम से कम आपको अपना प्रॉफिट जरूर निकलना चाहिए। आपको नाम की ठेकेदारी करने के बजाय मैं आपको मेरा खुद का वो बता रहा हूँ, आपको ठेकेदारी नाम की तो करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक आपको अगर पैसा ना बचे तो आप ठेकेदारी ना करें। क्योंकि रेट जब तक आपको इन चीज़ों का पता है कि मुझे इस रेट में इतना पैसा बचता है तो आप ठेकेदारी में आगे बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखें कि आगे आपको रेट में पूरा अच्छा मार्जिन लेके चलना चाहिए। हालांकि कंपटीशन है तो कंपटीशन का भी ध्यान रखना चाहिए कि भाई कंपटीशन में कितना क्या रेट होना चाहिए। अब अगला पॉइंट, अगर आपको कोई ठेकेदार इस तरीके से कोशिश करता है कि इसको 10 दिन 15 दिन और आगे बढ़ा दें पेमेंट के नाम पे कि भाई 10 दिन में अब मिल जाएगा, 5 दिन में मिल जाएगा, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आप अपनी लेबर कम कर दीजिए। जैसे मान के चलिए आपकी लेबर 10 आदमी लग रहे हैं तो 10 की जगह आप 5 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, क्योंकि आपको उस तरीके से सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये चीजें आपको सीखनी ही पड़ेगी, अन्यथा आप आगे चल के बहुत ज्यादा फंस जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम भी आपके साथ होती है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक करिएगा, और जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको उपलब्ध हो सके। थैंक यू दोस्तों।